आज हम लोग सीखेंगे टीडीएस एक्टिवेट करना। ठीक है, तो हमने इथिसिस लिमिटेड पे जीएसटी एक्टिवेट किया था। ठीक है, पिछला जो लेक्चर था उसमें। ठीक है, वीडियो जो था। अब टीडीएस एक्टिवेट कैसे करें? तो प्राइम में ज़्यादातर चीज़ बहुत इजी हो गया है। ईआरपी 9 के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बट प्राइम में काफ़ी इजी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं या कंपनी पे क्लिक करके फीचर्स। ठीक है, डायरेक्ट F11 टिपिएगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर एथिसिस लिमिटेड देख रहे हैं। कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ से नीचे जाना है। ये अपना जीएसटी एक्टिवेटेड है, इसे कुछ नहीं करना है हमें। एक्टिवेट रहने देना है। आ गया टीडीएस। ठीक है, इसे बस हम यस कर देंगे और सबसे पहला चीज हमसे वो मांगेगा टैन नंबर, क्योंकि आप टीडीएस यस कर रहे हैं। तो हम एक टैन नंबर लेंगे। ठीक है, और उसे यहाँ डाल देंगे। समझ गए? फिर उसी को नीचे डाल देंगे। कंपनी है अपने वाले केस में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी रहने देंगे। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन कुछ नहीं करना हमें। सेट अल्टर पर्सन डिटेल इसको यस करना है। ठीक है, चाहे तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जो आपका टीडीएस रिटर्न फाइल करने टाइम साइन करता है उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें डालते हैं ABCD। ठीक है, ABCD का पैन क्या होगा? FXAP के। और आपको भरना है, सब भरना पड़ेगा, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट आप भर लीजिएगा, आपके पास डाटा होगा। ठीक है, इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट, तो उसे नो करना है। एक्टिवेट टीडीएस प्लस स्टॉक आइटम, अभी उसे नो रहने देना है। ठीक है, और आप फिर नीचे आते जाइएगा और फिर एक्सेप्ट और यस हो गया टीडीएस। ठीक है, अब हम जाएंगे क्रिएट में, मास्टर्स में क्रिएट में। अब देखिएगा आपका क्या क्या एक्टिवेट हो गया। स्टैचुरी डिटेल में टीडीएस डिटेल आ गया जो आपने भर लिया है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में आइएगा। यहाँ हम लोग क्लासिफाई करेंगे टीडीएस ऑन रेंट मान लेते हैं। ठीक है, सेक्शन क्या है? 194I। पेमेंट कोड कुछ नहीं, रेमिटेंस कोड कुछ नहीं, 10% इंडिविजुअल केस में, और रेट फॉर अदर डिडक्टिव भी 10% विथ पैन पूछा गया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट हम कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता रहता है कि मेरा टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है आई में। ठीक है, अगर आई में काटना है शुरू से ही कटेगा, अगर 240 का लिमिट क्रॉस है तो शुरू से ही कटेगा। ठीक है, और हम एक्सेप्ट कर देंगे, और ये हो गया पहला काम। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऊपर और अब लेजर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला लेजर हम रेंट का बनाएंगे। और रेंट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राउंडिंग वाउंडिंग अभी करना नहीं है, यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमने सो मोर करके स्पेसिफाइंग वाउचर कर देना है। ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सो मोर करके स्पेसिफाइंग वाउचर कर दीजिए। ठीक है, सर्विसेज कोई दिक्कत नहीं, सेट सेट इसको यस करना है। ठीक है, क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो एप्लीकेबल कौन सा? टीडीएस ऑन रेंट। आया समझ में? और फिर आप नो नो और फिर यहाँ पे इंटर मार दीजिएगा, और ये हो गया पहला काम। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाइंग वाउचर किया तो हमें एक जीएसटी क्लासिफिकेशन भी तो चाहिए रेंट का, तो हम डालेंगे रेंट। ठीक है, और क्योंकि हमें एसेसन कोड मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 9927112। ठीक है, तो रेंट स्पेसिफाई डिटेल हेयर, कंट्रोल V, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी,
ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल 18%। आ गया समझ में? ये हमारा हुआ जीएसटी क्लासिफिकेशन बन गया। अब हम वापस लेजर में जाएंगे। ठीक है, अब हमें एक इंसान चाहिए जिससे हम रेंट पर लेंगे, जिससे भी हम बिल्डिंग रेंट पे लेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेंगे, उसका एक लेजर चाहिए हमें, तो हम लोग बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए रेंट पे हम किससे ले, तो ले लेते हैं ABCD। ठीक है, जो इसका अपना आदमी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो होगा, अब ये सब बात है, मेरा क्रेडिटर है, आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके क्रेडिटर के हेड में आउटस्टैंडिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के केस में आउटस्टैंडिंग करके आप बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिटर में लीजिए। है तो आपका क्रेडिटर ही ना, आप अगर उसे रेंट नहीं पे करिएगा तो क्या रहेगा, आपका क्रेडिटर, पे करना है उसे आपको। ठीक है, लेकिन आप क्लासिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्रिएट करिएगा आप, करंट लायबिलिटी में आप क्रिएट करिएगा कौन सा हेड, देख लीजिए कैसे होगा। जैसे आपको क्रिएट करना हो कि आउटस्टैंडिंग का एक अलग सा हो, तो आप क्रिएट करिएगा जाकर के। ठीक है, क्या क्रिएट करिएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट या एक्सपेंसेस। ठीक है, और अब क्या नीचे में आके क्या करिएगा, कैपिटल अकाउंट कीजिएगा लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। आ गया समझ में? तो अभी तो हम इसे क्रेडिटर में ही डाल देते हैं चुपचाप, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यस नो, इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये बंदा क्या है, ये बंदा ABCD जो था, इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट था। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस। ठीक है, ABCD बिहार, बिहार पिन कोड कुछ डालना आपको, हाँ पैन डालना पड़ेगा। प्रोवाइड पैन डिटेल, यस। ठीक है, रेगुलर GST नंबर इसका डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ABCD नाम क्यों दिया हमने, गलती हो गया, इसी का पैन डालना पड़ेगा ना, अब हमें पैन हमें चेंज करना पड़ेगा। आपका जो GST नंबर होता है उसमें बीच का जो नंबर होता है यही पैन होता है आपका। ठीक है, तो इस बंदे का हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, नाम भी इसका हम अभी चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, पहले ये डाल लेते हैं GST नंबर। हो गया, अरे यार नहीं, नाम नहीं आ पाएगा, कौन सा नाम दे दे, चलिए ठीक है, GST नंबर और उसका हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ ना बस ये पूछता है, अगर यस करिएगा तो बस दो दो ठो चीज आपसे पूछेगा, बस आपको कुछ नहीं करना, और एक्सेप्ट। ये बन गया आपका लेजर। ठीक है, अब एक और लेजर बनाना है जो हमने बनाया नहीं अब तक, वो कौन सा लेजर होगा, TDS ऑन रेंट का। समझ गए? अब क्या करेंगे इसको, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आया समझ में? और ये कहाँ जाएगा, TDS में। नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, TDS ऑन रेंट। ठीक है, और बस यस कर देंगे। अब ये हो गया क्रिएट। अब हम जाएंगे वाउचर में और आपके सहूलियत पर डिस्प्ले रिपोर्ट में जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बस GST था, अब TDS भी आ गया है।
देख रहे हैं, अभी कोई एंट्री था 3 में से 2, किसी के लिए अनसर्टेन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अच्छा ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो देखिए वो मैंने सही कर दिया। वो कुछ नहीं था, वो लेजर में अपना जो मैंने टीडीएस एक्टिवेट किया था ना, उसके कारण जो सेटिंग चेंज करने थे वो सेटिंग मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि लेजर पहले से क्रिएटेड था, इसलिए उनमें सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हो गई, इसे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं ये 26 क्यू दिख रहा है, टोटल वाचर 3, नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न 3, मैंने 3 एंट्री हुई है अब तक, तीनों में से कोई भी एंट्री 26 क्यू के लिए नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एंट्री मारने के लिए। ठीक है, एंट्री कैसे मारने के लिए, कहने का मतलब हम लोग जाएंगे वाउचर में और करेंगे F7। ठीक है, तो हमसे पूछेगा क्या है, तो हम मारेंगे रेंट, कितना, तो हमें बताना पड़ेगा कि 1,18,000 जीएसटी इंक्लूड कर। ठीक है, सॉरी 1,18,000 कर दिया मैंने, हाँ 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 इस मंथ का 1,00,000। ठीक है, यूजीएसटी क्लासिफिकेशन रेंट हमने बनाया था, यूजीएसटी क्लासिफिकेशन रेंट। ठीक है, फिर बाई क्या होगा, सीजीएसटी 9%। ठीक है, वो खुद से नहीं लेगा इस बार, ठीक है, आपको डालना पड़ेगा हाथ से, फिर डालेंगे बाई एसजीएसटी और आपको डालना पड़ेगा 9,000। ठीक है, फिर क्या डालेंगे 2, कौन था अपना रवि। ठीक है, डालेंगे कितना 1,18,000, समझ गए, हो गया। ठीक है, नो रेफरेंस 1 दिस एंटर हो गया। ठीक है, मतलब और एक्सेप्ट, ये हो गया फर्स्ट। अब मारेंगे सेकंड, वो क्या होगा, रवि, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट तो क्या लेंगे रवि, मेरा टीडीएस कितना होना चाहिए, 1,00,000 का 10,000। ठीक है, समझ गए, अब टू टीडीएस ऑन रेंट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, लीजिए ले लिया इसने, उससे अपने आप को अटैच कर लिया इसने। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, अब कर देगा एक्सेप्ट। ठीक है, अब ऐसा करने से हुआ क्या, आप सोचिएगा। ठीक है, इस तरह के एंट्री से, तो आइए जाते हैं हम अपने सबसे पहले रिपोर्ट्स में। ठीक है, और जाते हैं स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में और पहले जीएसटी रिपोर्ट में, क्योंकि हमने 9,000 का जीएसटी पे किया था, तो मेरा इनपुट में आना चाहिए, मतलब 2A में आना चाहिए। और कुछ दिक्कत है, देखते हैं क्या दिक्कत कह रहा है रवि के केस में। ठीक तो है, इनवाइस नंबर डालने के लिए कह रहा है। तो वो इनवाइस नंबर डालना था, वो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आ गया मेरा दोनों वाचर, एक तो पहला परचेस था जो हमने किया था, दूसरा रवि के यहाँ से जो मेरा रेंट का था 9,000 CGST 9,000 SGST, मेरा इनपुट टैक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं टीडीएस रिपोर्ट में, और जो कि फॉर्म 26 क्यू में होगा, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बुकिंग वाउचर 1 रेंट। ठीक है, इससे बुक हुआ, और रिडक्शन वाउचर ये हुआ इसका, आया समझ में, कैसे प्रिपेयर हो गया, बुकिंग वाउचर कौन सा था और रिडक्शन वाउचर कौन सा था, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेरा 26 का डाटा, टीडीएस ऑन रेंट कटा हुआ था, तो मेरा डाटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और फंक्शन है, क्या है, चालान रिकॉन्सिलेशन, आप चाहें तो यहाँ पे चालान रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। ठीक है,
पर वो करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक और एंट्री मारना पड़ेगा, और वो क्या होगा, वाउचर पेमेंट का एंट्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F5 मेरे पास कैश नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कैश तो बैलेंस है नहीं, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कैश अकाउंट हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, सोचिए, कुछ नहीं करना है, TDS ऑन रेंट जो हमने बनाया था, तो जैसे हम ये एक्सेप्ट कर देंगे उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। उसके बाद जब मोर रिपोर्ट्स में जाइएगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाइएगा, TDS रिपोर्ट में जाइएगा, ठीक है, फॉर्म 26 क्यू में जाइएगा, सॉरी फॉर्म 26 चलान रिकॉन्सिलेशन में जाइएगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है, देख रहे हैं। अब आपको इसको रिकॉन्साइल करना, रिकॉन्साइल मतलब कुछ नहीं, आपको बताना है बस, सिलेक्ट करिए, ठीक है, और रिकॉन्साइल करने के लिए क्लिक करिए, आ गया। डेट कह के मैं डाल नहीं पाऊंगा 1/4/23 के अलावा, तो मुझे 1/4/23 और यहाँ भी 1/4/23 ही, पर आपको कुछ और डालना पड़ेगा, आपको 30 जून डालना पड़ेगा, ठीक है। चेक नंबर डाल सकते हैं, चेक DD का डेट डाल सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं मेरा तो एक ही डेट डाल सकता हूं मैं, आपका जो एक्चुअल डेट होगा आप वो डालिएगा। BSR कोड 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। चलान डेट सेम डाल देते हैं हम लोग, पहले कुछ कर नहीं सकते हम डेट के लिए, ठीक है। बैंक न्यू नेम डाल लीजिए, कोई भी बैंक, SBI, ठीक है। ब्रांच नेम SBI एक्सेप्ट यस, ये यहाँ से गायब हो गया चलान रिकॉन्सिलेशन। अब जब आप फॉर्म 76 क्यू में जाइएगा, देखिए आपको दिखेगा ये डाटा पूरा आ गया, देख रहे हैं। इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे करंट करिएगा, एक्सपोर्ट क्लिक करिएगा, यस, गलती हो गया, सॉरी, करंट क्या हो रहा है, रुकिएगा थोड़ा सा, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई साहब। कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए गलती क्या हो रहा था कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हम एक्सएमएल कर दे रहे थे, ठीक है। तो करंट करके आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहाँ स्प्रेडशीट करना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रेडशीट कर लेने के बाद आप पहले इसे यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, इसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अब करिएगा एक्सपोर्ट। अब देखिए आपको क्या दे दिया, ये देख लिए, डिडक्शन रवि के नाम से हुआ है 10,000, 1 लाख रुपए का। चलान डिटेल भी आपका आ गया, TDS ऑन रेंट, चलान का डाटा, और फॉर्म 26 क्यू में क्या जाना है, और पेड अमाउंट है, पे हो रखा है, ठीक है। इस तरह से डिटेल्ड डाटा दे देता है ये, ठीक है। इससे आपका बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो TDS एक्टिवेट करने के बाद आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे TDS आउटस्टैंडिंग दिखता, अगर मैं वो कैश पेमेंट को डिलीट कर दूं, चलिए ये डिलीट कर दिखाता हूँ आपको, देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं। इधर रहा कैश, देख रहे हैं -10,000 है, इस वाले एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट। अब देखिए, अब जब आप रिपोर्ट में जाइएगा और देखिएगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, अब TDS आउटस्टैंडिंग में देखिए दिख रहा है, आया समझ में। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन आपका इस तरह से ये करता है, और अब चलान रिकॉन्सिलेशन गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि पेमेंट करेंगे तो ना चलान डिटेल मांगेगा हमसे, ये समझे। तो यहाँ आप चलान डिटेल डाल करके फिर आप इजीली अच्छे से काम कर सकते हैं, आपका TDS का डाटा सब भी अपडेटेड रह सकता है, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है एंट्री मारने का, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बताया।
अब अगर आपको और भी सेक्शन है, जैसे जे है, सी है, ठीक है, तो हर सेक्शन का आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम प्रोसेस, यही सब सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और आपका हर लेजर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आप एंट्री मारिए और टीडीएस रिपोर्ट में जाकर के अपना इजिली चेक कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग टीडीएस का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपका चलान चलान अगर जमा हुआ है चलान का डिटेल भर सकते हैं। 26 से आप एक्सपोर्ट करके डाटा अपना इस तरह का एक्सेल आपको मिल जाएगा। समझ में आया? देख रहे हैं? हाँ, आपको ध्यान क्या देना ना हर चीज में, ये जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है ये हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर ये कुछ भी है 1 2 3 कुछ दिखा रहा है, मतलब कुछ एरर है जो आपको सही करना है। ठीक है, मेरे केस में कुछ एरर आ गया था, कुछ खास नहीं था, जनरली मुझसे बस वो वाउचर का नंबर मांग रहा था, वो देना मैं भूल गया था उसे, तो मैंने दे दिया तो एरर हट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से वो हट गया, कौन? पेमेंट डिटेल, क्योंकि मैंने कैश का जो एंट्री था वो डिलीट कर दिया है, तो पेमेंट नहीं हुआ है वो ये दिखा रहा है। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये फायदेमंद ही होगा। तो टीडीएस समझ गए हम लोग, जीएसटी समझ गए हम लोग। अब टैली में क्या करना है? पेरोल, पेरोल ही होगा, और क्या होना चाहिए? हाँ, पेरोल ही करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, लेजर विदाउट पैन, ये यहाँ पे दिखाएगा। और गलती से किसी का पैन हमने नहीं डाला है और उसका जीएसटी काटा है, तो यहाँ पे दिखाएगा कि पैन नहीं है। तो आया समझ में? तो आपका एरर फाइल भी रिपोर्ट करता है ये, अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो फंक्शन बहुत अच्छा है टैली में, बहुत सारी चीज एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार। कौन सा एक और चीज था मैं सोच रहा था, मैं भुला गया कि एक तो आपका ये टीडीएस हो गया, टीडीएस के बाद ही वो एक्टिवेट होता। अच्छा हाँ, पेरोल ही है। ठीक है, 24Q एक्टिवेट करेंगे हम लोग साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे जो आप टीडीएस रिपोर्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है? बस 26Q दिख रहा है, यहाँ पे 24Q भी आ जाएगा। आया समझ में? चलिए ठीक है, तो ट्राई करिएगा। और भी तरीका हो सकता है, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा करने में, मैंने अपने से ट्राई किया, कोशिश किया, और जो बन के आया, जैसे कि देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपका रेंट आ गया ना, एग्जैक्ट 1 लाख ही रेंट था, 1 लाख रेंट था, बाकी 18,000 जीएसटी का अमाउंट था। क्या समझे? अब देखिए आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने जीएसटी अभी पे तो नहीं किया है, मतलब सप्लायर का जब खत्म करूंगा तो ना पेमेंट होगा। ये देखिए यहाँ आपको ये दिखेगा 1,08,000 पे रवि दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 10,000 मैंने टीडीएस में डाल दिया। 10,000 टीडीएस में पेमेंट तो करना नहीं है, रवि को पेमेंट 1,08,000 करना है बस, 10,000 मैंने काट लिया उसका टीडीएस के लिए। ठीक है, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको दिख जाएगा, देखिए ये टीडीएस क्या है? लायबिलिटी है मेरा, तो क्रेडिट साइड आ चुका है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ओके, तो ये ऐसे ही काम करता है, तो इस तरह से एक्टिवेट कर लीजिएगा और टैली अच्छा भी दिखेगा और ठीक भी लगेगा। ठीक है, चलिए तो हाँ, देखिए एक और तरीका है एंट्री मारने का। ठीक है, वो मैं सोचा बता ही दूं, कुछ और रिसर्च कर रहा था, तो देखिए वो क्या है उसे समझिएगा। उसमें कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने एक एंट्री मार रखा है, चाहे एक मार ही देता हूँ एंट्री आपके लिए, वाउचर्स। ठीक है, रेंट, ठीक है, 1 लाख, समझिए, यूजीएसटी क्लासिफिकेशन रेंट, यूजीएसटी क्लासिफिकेशन रेंट। ठीक है, अब बाई सीजीएसटी 9%, 9,000 बाई एसजीएसटी 9%, 9,000। ठीक है, टू रवि 1,08,000, नो रेफरेंस, रेफरेंस कुछ नहीं करना आपको,
टू टीडीएस ऑन रेंट, देखा खुद ले लिया, या नहीं भी लिया तो टीडीएस ऑन रेंट करके आप इंटर मारिएगा, वो ले लेगा। ठीक है, तो एक इस तरह से भी आप एंट्री मार सकते हैं, आया समझ में। और वो देखिएगा आप जाके फिर यहाँ पर टीडीएस रिपोर्ट में 26 क्यू में आ गया है। ठीक है, आया समझ में। तो ये भी एक तरीका है मारने का, जहां आपका अपने आप भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी मार सकते हैं, समझ गए। देखिए एक्सपेंस 3 लाख लिया वो, ना टीएसटी अमाउंट को लिया ना टीडीएस अमाउंट को एक्सपेंस में लेके गया वो। ठीक है, तो ये एक तरीका है और मारने का।